नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे कुछ जरूरी बातें किसानों के संबंध में करने जा रहा हूं। वैसे तो हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और मध्य प्रदेश की जो आत्मा है वो भी किसानों की है। हम सब अपनी उन्नति में किसानों के योगदान को नहीं भुला सकते। आज अभी हाल ही में बजट सत्र के दौरान एक नया कानून आनंद फानंद में मध्य प्रदेश की सरकार, बीजेपी सरकार लेकर आई। ना कोई पूर्व सूचना थी, ना पहले से जानकारी थी, और इसलिए लेकर आए ताकि किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर सके। और इसको समझने के लिए हमें 2013 में लौटना पड़ेगा, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और जिस तरीके से उन्होंने जमीन अधिग्रहण का कानून लेकर आए थे उसको समझें और अब इस कानून को समझें। उस समय जो प्रावधान किए थे उसमें यह था कि गांव में अगर कोई जमीन किसानों की ली जाती है तो जो रेट है उसका 4 गुना रेट किसानों को मिलेगा। 70 से 80% समाज की, किसानों की सहमति लेना जरूरी था। जिसकी जमीन ली जाएगी उसे नौकरी और घर देने का प्रावधान था। राशि मिलती वो तो अलग ही अलग। और अगर 5 साल तक जमीन का इस्तेमाल नहीं होता तो वो जमीन जैसी भी विकसित की होगी वो किसान को वापस लौटा दी जाती। लेकिन जो हाल ही में ये कानून लेकर आए भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा में, उसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि कितनी राशि आप उन किसानों को देंगे। आपने कहा हम जमीन कुछ उनको विकसित करके देंगे, क्या वो बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, कोई स्पष्टता नहीं है। कोई नौकरी का प्रावधान नहीं है, कोई घर का प्रावधान नहीं है, और तो और 5 साल अगर इस्तेमाल नहीं हो सकी तो उसका भी कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को या जमीनों के काम करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार इस तरह का कानून बना रही है। यूं तो हम देख ही रहे हैं कि जो सरकार में है आज उनकी हालत क्या हो रही है और किसानों की हालत क्या हो गई है। किसानों की आय दुगना करने का झूठा वादा करने वाली ये सरकार आज स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का वादा करने वाली ये सरकार, मध्य प्रदेश में 2700 रुपए कुंटल गेहूं देने का वादा करने वाली सरकार, या धान 3100 रुपए खरीदने का वादा करने वाली सरकार, बार बार कितनी बार आप किसानों से झूठ बोलेंगे, ये देखने की बात है। ये कानून भी काले कानून जैसा है और इस कानून को वापस लेना चाहिए। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं और ऐसा कानून बने जिसमें किसानों के हित की रक्षा हो, ताकि खेती किसानी जिंदा रह सके।